भारत के नक्शे पर एक नई लकीर खींचने में आखिर लगता क्या है? चलिए आज जानते हैं छत्तीसगढ़ के बनने की कहानी। ये कहानी सिर्फ किसी राजनीतिक फैसले की नहीं है, बल्कि एक पहचान के लिए लड़ी गई पूरी एक सदी लंबी लड़ाई की है। सोचिए, एक नया राज्य बनता कैसे है? क्या ये बस कुछ नेताओं का फैसला होता है या इसके पीछे लोगों की सालों की उम्मीदें और संघर्ष की एक पूरी दास्तान छिपी होती है? देखिए, ऊपर से तो ये अक्सर एक पॉलिटिकल डिसीजन ही लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में ये एक ऐसा सपना था जिसे हकीकत में बदलने में एक सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब उस पहले विचार से, उस पहले खाके से जहां से ये सपना शुरू हुआ। बात है 1918 की। इस कहानी का बीज असल में तब बोया गया जब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी एक पांडुलिपि में, मतलब एक पर्सनल मैन्युस्क्रिप्ट में, एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा खींचा। सोचिए, ये वो पहली चिंगारी थी। हाँ, इससे पहले 1861 में ये पूरा इलाका ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा तो बन गया था और 1905 के बंगाल विभाजन के वक्त इसका एक नक्शा भी सामने आया था। लेकिन एक अलग, एक स्वतंत्र राज्य का सपना वो पहली बार शर्मा जी ने ही देखा था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, और 1918 की उनकी यही सोच, यही कल्पना उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार बनाती है। मतलब वो पहले इंसान जिन्होंने इस राज्य का सपना देखा था, जिन्होंने वो पहला बीज बोया था। और देखिए, ये सिर्फ कागजों पर लिखा एक सपना नहीं रहा। बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ 6 साल के अंदर 1924 में रायपुर जिला परिषद में अलग राज्य की मांग उठने लगी। तो जो एक व्यक्तिगत सपना था, वो अब एक सार्वजनिक आंदोलन की शक्ल ले रहा था। लेकिन किसी भी सपने को, खासकर इतने बड़े सपने को जिंदा रखने के लिए लोगों का एक साथ आना, संगठित होना जरूरी होता है। और यहीं से शुरू होता है इस पहचान के लिए संगठित होने का दूसरा दौर। ये जो संगठन थे ना, ये इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे। देखिए, 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया, जो इलाके के आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा था। फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल और शंकर गुहा नियोगी जैसे बड़े नेताओं ने अलग अलग मंचों से इस आंदोलन को खूब ताकत दी। और 1983 तक आते आते तो पवन दीवान की पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बन गई। मतलब अब ये मांग पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुकी थी। इन सभी ने मिलकर दशकों तक इस सपने की लौ को चलाए रखा। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये एक बहुत लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था। तो चलिए देखते हैं कि ये संघर्ष आखिर आगे बढ़ा कैसे। आज़ादी के बाद 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने बड़ी उम्मीद से ये मांग रखी गई। फिर 1955 में विधानसभा में पहली कोशिश भी हुई, लेकिन 1956 में एक बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ को नए बने मध्य प्रदेश राज्य का ही हिस्सा बना दिया गया। सोचिए कितनी निराशा हुई होगी। खैर, दशकों तक संघर्ष तो चलता रहा और फिर 1994 में जाकर एक उम्मीद की किरण दिखी, जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में ही एक नॉन गवर्नमेंटल रेजोल्यूशन पास हो गया। ये जो बात है ना, ये इस भावना को बहुत अच्छे से बताती है। ये मांग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी गई, एक ऐसी मशाल जिसे दशकों के राजनीतिक बदलावों के बीच जलाए रखा गया। मतलब ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक विरासत थी जो आगे बढ़ रही थी। और फिर दशकों के इंतजार के बाद 90s के आखिर में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब वक्त आ गया था अंतिम विधायी प्रयास का। साल 1998 ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा ने खुद एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास कर दिया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। अब इस मोमेंटम को रोकना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, जिस राज्य का वो हिस्सा थे, उसी ने उनकी मांग का समर्थन कर दिया था। और फिर आया साल 2000, और इस साल तो सब कुछ मानो बिजली की रफ्तार से हुआ। 25 जुलाई को मध्य प्रदेश पुनर्गठन बिल लोकसभा में पेश हुआ और सिर्फ 6 दिन में 31 जुलाई को पास भी हो गया। फिर 9 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी और फाइनली 28 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। और इसी के साथ एक सदी लंबे संघर्ष का अंत हुआ। अब आया कहानी का 5वां और आखिरी पड़ाव, एक नए राज्य का जन्म। और इस तरह छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। तारीख थी 1 नवंबर साल 2000। छत्तीसगढ़ का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। इसे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके बनाया गया। रायपुर को इसकी राजधानी बनाया गया और बिलासपुर में बना इसका हाईकोर्ट। और ये सब मुमकिन हुआ संविधान के आर्टिकल 3 के तहत। पूरे 44 साल
मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद एक अलग क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान को आखिरकार अपना खुद का एक पॉलिटिकल स्टेट मिल गया था। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक पहचान की जीत थी। तो एक सदी लंबा सपना आखिरकार साकार हुआ। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर देश के नक्शे पर एक नई लकीर खींचने के लिए चाहिए क्या होता है? सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति या फिर एक पहचान को जिंदा रखने का वो अटूट जज्बा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है।